एक चीज बताइए भाई, देखिए ये सिगरेट वगैरह लगा हुआ है। हाँ, ये इनका पूजा करने का है। इनका यानी कि सिगरेट को जो अगरबत्ती का ये लास्ट वाला बचता है पार्ट, हाँ। इसमें पिरो देते हैं। सिगरेट हाँ, सिगरेट पिरो के ऐसे रख देते हैं। ये तो पहली बार सुना। नहीं नहीं, वैसे बिना मुंह से। भानगढ़ फोर्ट का 450 साल पुराना इतिहास है। तो आप जो ये मैप देख रहे हैं, इसको 3 स्टेप में बांटा गया है। पहली स्टेप है मैन प्राचीर, इसको बोलते हैं हिंदी में। 5 गेट बनवाए गए थे नॉर्थ साइड में, जैसे दिल्ली दरवाज़ा। दिल्ली की तरफ जब सेनाएं जाती तो इसका यूज करती थी। उसके बाद आता था फुलवारी गेट। अच्छा, जो फुलवारी गेट है इससे जस्ट अगला है। यहाँ पे क्या होता था, जब भी कोई शाही परिवार के लोग आते तो फूलों की खेती हुआ करती, पुष्प वर्षा के लिए इस गेट का यूज किया जाता। हनुमान टेम्पल की वजह से ये हनुमान गेट है, जहाँ से हमने भी एंट्री करी है। आगे देखेंगे अजमेरी गेट। जब अजमेर की तरफ सेना यहाँ से जाती, राजस्थान के डिस्ट्रिक्टों के नेम है, और ये दिल्ली आप जानते हो जो हमारी राजधानी है। अजमेर के लिए सेनाएं जाती तो इसका यूज करती। लाहौरी गेट का अर्थ ये था कि यहाँ लोहे का कारखाना था, इसलिए इसका नाम लाहौरी गेट पड़ा। एक पाकिस्तान में लाहौर है, वो अलग है। अच्छा, तो अब हम जो यहाँ से जाएंगे भानगढ़ फोर्ट की तरफ, तो बीच में काफ़ी सारे यानी कि दुकानें आएंगी, मार्केट्स आएंगे, उसके बारे में चलते हुए बातें करेंगे। आगे रॉयल पैलेस है, जब भानगढ़ फोर्ट है, यानी कि कभी 7 मंजिला हुआ करता था। ये जब तहस नहस हो गया पूरी तरीके से, उसके बाद 2.5 मंजिल शेष बचा है, इनकी 2 और आधा। वाचिंग टावर, इसको हम तांत्रिक छत्र के नाम से जानते हैं। और कुछ मंदिर वगैरह है, तो उसको वहाँ पे है ना। हाँ, वाचिंग टावर एकदम ऊपर। आओ। आपने आमेर फोर्ट का नाम सुना होगा। हाँ। तो आमेर फोर्ट के राजा हुआ करते थे भारमल। अच्छा। भारमल के पुत्र हुए भगवंत दास। अच्छा। और भगवंत दास की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि उनके 2 पुत्र हैं, मान सिंह और माधो सिंह। माधो सिंह। मान सिंह है जो अकबर का नाम आपने सुना होगा, तो अकबर के दरबार में दीवान के पद पे थे वो, और आगे चल के अकबर के दरबार में नवरत्न के रूप में भी जाने गए। अच्छा। तो जब भगवंत दास का पूरा कार्यकाल समाप्त होता है, यानी कि उनका राजपाट पूरा होता है, तो बड़े पुत्र मान सिंह के हाथों में आमेर की सत्ता आती है। तो वो सोचते हैं कि मैं तो अकबर के साथ में बिजी हूँ, तो अपने छोटे भाई को कुछ राज्य का हिस्सा देना चाहिए, जिससे मैं अगर उधर युद्ध वगैरह लड़ रहा हूँ तो इधर कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो परिवार में। तो ऐसा कहते हैं कि इस भानगढ़ फोर्ट का निर्माण भगवंत दास के द्वारा ही 1556 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। अच्छा। और 1605 में बन के ये तैयार हो गया। 1605 में बन के जब ये तैयार हुआ पूरे 50 साल में, तो यहाँ पूरे भव्य रूप में इनकी मार्केट बनाया गया था, जो आप देख रहे हैं पीछे को। अच्छा। ये अनाज के मार्केट थे कुछ। अच्छा। जो अभी यानी कि तहस नहस हो गई। ये जो दुकानें हैं पूरे यानी कि ये चूड़ी मार्केट के रूप में जानी जाती है। यहाँ के जो आभूषण वगैरह है वो इतने फेमस थे कि यहाँ से यानी कि विदेशों तक सप्लाई होते थे। अच्छा। जो सोने और चांदी के ऊपर बारीक वर्क होता था। तो जौहरी मार्केट, चूड़ी मार्केट, जनाना मार्केट, ये 3-4 तरीके के मार्केट यहाँ बने हुए थे। अब ये जो दुकानें हैं केवल अवशेष मात्र में बची है। स्टोरी में इनका जिक्र होगा कि क्या हुआ था इनके साथ में। अच्छा। तो ऐसा कहते हैं कि जब पहली बार माधो सिंह इस राज्य के राजा बने, यहाँ आए, तो उस समय इस भानगढ़ फोर्ट की ऊंचाई केवल 3 मंजिला थी। अच्छा। तो इसके पास में एक संत का आश्रम हुआ करता था, बालूनाथ ऋषि का। अच्छा। यहाँ की जो इतिहास है प्रॉपर रूप में तो कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ की 2 स्टोरियाँ हैं जो ऑथेंटिक रूप में मानी गई है पुरातत्व विभाग के द्वारा। तो इधर बालूनाथ ऋषि का आश्रम हुआ करता था। उसमें जैसे ही वो आए माधो सिंह, तो उन्होंने सोचा कि ऋषि का आशीर्वाद लेते हैं।
जब वो उनके पास में गए तो ऋषि ने उनको आशीर्वाद देते वक्त ही कह दिया कि आपका राज्य बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि अलवर जो है डिस्ट्रिक्ट हमेशा से तपोभूमि रहा है महाभारत काल से, क्योंकि पांडव गुफा यहाँ पे है, पांडव पोल जिसको बोलते हैं। उज्जैन के राजा भर्तृहरि उनकी समाधि स्थल अलवर के अंदर है और पांडवों का अज्ञातवास भी यहाँ पे बीता हुआ है अलवर के अंदर। तो ऐसा कहते हैं कि उनसे कहा कि महल की ऊंचाई इतनी मत करना कि इसकी परछाई भी मेरे हवन कुंड तक आ जाए। ऐसा कहते हैं कि जब ये भानगढ़ फोर्ट में इनकी व्यापार अच्छे से चलने लगा तो व्यापार के कारण राजा के पास पैसे की आमदनी हुई और उसने अपने महल की ऊंचाई को बढ़ाना स्टार्ट किया। अच्छा। 3 मंजिल से उन्होंने पहले उसको 5 मंजिला बनाया और 5 के बाद में उसको 7 मंजिला बना दिया। तो 7 मंजिला जैसे ही बना वो समय था सर्दियों का। अच्छा। सर्दी के समय क्या है कि सूर्य दूर चला जाता है पृथ्वी से, इसलिए सर्दी पड़ती है। तो सूर्य की छिपने की जो दिशा थी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी कि हवन कुंड के ऊपर परछाई नहीं आई। लेकिन जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करने के बाद में गर्मियों के समय में सूर्य की पहली जो संध्या थी, पहली संध्या को ही जो महल है उसकी परछाई हवन कुंड के ऊपर जाके गिरी। तो उसके बाद से इस महल को कहते हैं कि बाबा का श्राप लग गया कि यहाँ पे यानी कि आपका राज्य फल फूलेगा नहीं। अच्छा। तो अब यहाँ की कुछ यानी कि बेसिक चीज़ों को जानते हैं कि क्या था यहाँ पे। और ये जो मार्केट है ये जनाना मार्केट के रूप में जाना गया है। आप जो सामने देख रहे हैं हवेलियाँ, नर्तकों की हवेली है। आज भी कहते हैं कि जब भी नेगेटिव एनर्जी इधर हावी होती है तो यहाँ से घुंघरूओं की आवाज़ें सुनाई देती है। यहाँ से जी, तो हम उधर चलते हैं। चलिए। बेसिकली ये जो जगह है जहाँ पे हम घूम रहे हैं जनाना मार्केट है, इनका क्या उपयोग था इस राज्य में कि जब जयपुर की रियासत के जो राजा थे अपनी सेना के साथ कहीं भी युद्ध लड़ने जाते, लौटते समय ये इनका स्टे पॉइंट था, एक गेस्ट हाउस के रूप में। तो यहाँ की जो औरतें थी वो यहाँ पे यानी कि सेक्सुअल मार्केट भी चलाती थी। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, तो जो राजा के सैनिक होते थे यहाँ रुकते, नाइट स्टे करते। अच्छा। और औरतों के साथ में इनकी नाइट स्टे करने के बाद में जब वो फ्रेश वगैरह होके टाइम से आमेर पहुँच जाते थे। तो एक रिजर्व टुकड़ी भी यहाँ हुआ करती थी। बाकी इसका जो फोर्ट का यूज यही था कि यहाँ मार्केट होता था और सैनिकों के आराम करने की जगह हुआ करती थी ये। अच्छा। तो नर्तकों की हवेली है यहाँ पे, यानी कि नर्तिकाएँ रहती थी, डांस वगैरह करती थी और ये पूरा मार्केट उन्हीं के अंडर में था। अच्छा। जैसे हम अकबर के उसमें पढ़ते हैं मीना बाजार, तो वैसे ये जनाना मार्केट, वो मुगल शैली में मीना बाजार बोलते हैं और हिंद अपने राजपूताना शैली में इसको बोलते हैं जनाना मार्केट। यहाँ पे तो सब राजपूताना ही है। हाँ हाँ। अब कहते हैं कि यहाँ पे जब भी नेगेटिव एनर्जी हावी होती है, रोजाना नहीं लेकिन जब भी होती है तो इधर से घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। आपको सुनाई दिया? मैं तो कभी रुका ही नहीं ना रात में, डर लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो सबको ही लगता है, मतलब डरना भी चाहिए, डर भी जरूरी है। चलो वो भी देख लेंगे कभी ना कभी।
हाँ, ये इनका पूजा करने का है। इनके यानी कि सिगरेट को जो अगरबत्ती का ये लास्ट वाला बचता है पार्ट, हाँ। इसमें पिरो देते हैं। सिगरेट हाँ, सिगरेट पिरो के ऐसे रख देते हैं। ये ये तो पहली बार सुना। अच्छा, नहीं वैसे बिना मुंह से।